नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। जांजगीर चांपा जिले के कोसा कासा की नगरी में चांपा नगर में रथ यात्रा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। चांपानगर के प्रसिद्ध मठ मंदिर के महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा का दर्शन कर पूजा अर्चना कर प्रदेश के लोगों की स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। रथ यात्रा में चांपानगर में मालपुआ बनाया जाता है, जिससे खाने के लिए प्रदेश भर से लोग चांपानगर आते हैं। बच्चे साल भर से इस दिन का इंतजार करते रहते हैं कि मालपुआ खाने को मिले। चांपा में प्रदेश के सबसे अच्छे मालपुआ जांजगीर चांपा जिले के चांपानगर में मिलते हैं। चांपा से हूँ भैया, यहाँ मालपुआ बन रहा है भैया। और यहाँ चांपा में कोसा कासा कंचन की नगरी है। ये इस बीच में यहाँ त्योहार मनाया जाता है। आज से यहाँ अच्छा माना जाता है। यहाँ खेती किसानी वाले लोग बहुत ही अच्छा शुभ दिन मानकर भगवान जगन्नाथ स्वामी का यहाँ रथ निकलता है। तो यहाँ चांपा का गली गली में मालपुआ बिकता है। और इस बीच चांपा जिला जांजगीर के हर गांव से इस प्रसाद को आदमी लेने के लिए यहाँ आते हैं। चांपा में यहाँ गली गली में मालपुआ का दुकान लगा है और सब यहाँ खुशी से यहाँ घर के लिए मिठाई की समझ के लेके जाते हैं, वहाँ पूजा वूजा करते हैं और सब ठीक है। हाँ, ये आज ही के दिन बिकता है भैया। इसके बाद 10 दिन बाद ना भगवान अपने घर लौटेंगे फिर से, तब मालपुआ एक बार और बिकता है। यहाँ केवल चांपा ही में मिलता है। मनोज यादव मालपुआ पड़ रहा है भैया। तो रथोत्सव है आज, जगन्नाथ स्वामी निकलता है साल में एक बार और इतना भीड़ चलता है, मेले लगता है पूरा चांपा क्षेत्र में हमारा। और बहुत बिकता है, जगह जगह बिकता है, हर गली में बिकता है मालपुआ। वहाँ नहीं मिलता, वहाँ सिर्फ चांपा में मिलता है। मालपुआ में फेमस है। हाँ, कोचाना फेमस है भी। बहुत दूर दूर से आते हैं, जांजगीर बिलासपुर सब आते हैं, यहाँ से रायगढ़ से आते हैं, सब जगह से आते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक दांगी ने सेवड़ा विधानसभा में बैठक की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान चलाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश से कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक दांगी ने सेवड़ा विधानसभा में बैठक का आयोजन कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सदस्यता अभियान चलाने की बात कही। मुरैना जिले में लगातार वन विभाग की जगह को छोड़कर राजस्व विभाग की जगह में कार्यवाही करने वाली वन अधिकारी एसडीओ श्रद्धा पंद्रे ने बड़ोखर स्थित तालाब पर हो रहे निर्माण कार्य में काम करने वाले लोगों को अपने पावर का रुतबा दिखाते हुए परेशान करना शुरू कर दिया है। वहां पर कोई निर्माण कार्य चल रहा था, जहां पर चंबल के रेत पर कार्यवाही करने पहुंची वन विभाग के अधिकारी ने अपने अधिकारों का प्रयोग कर काम करने वाले गरीब आदिवासी मजदूरों की मिक्सर मशीन को जब्त कर इको सेंटर ले आई। सैकड़ों की तादाद में ये मजदूर ठेकेदार के यहाँ काम करते हैं। इनका काम मजदूरी करना भर है और ये लोग अपनी मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे थे। क्या नाम है आपका? शारदा। कहाँ मजदूरी करते हैं भाई आप? मजदूरी करते हैं, गरीब आदमी। हमारा मिक्सर क्या चलाई ने, हमने काम करा, कुछ नहीं करा और मशीन क्या चलाई हमारे। कौन ले आया मशीन? मैडम तो रेत पे कार्रवाई करते हैं, आपकी मशीन क्यों ले आई? अब तो हमारे रेत का भी मालूम नहीं है किसकी रेत है, हमें मालूम नहीं। हमारा तो मिक्सर धरा था, मिक्सर क्या चलाई। आप तो मजदूरी करते हो ना? तो मजदूरी करते, गरीब आदमी है। नाथ बाबा आया। तो आपकी मशीन क्या को ले आई मैडम? आपने कहा नहीं मैडम भाई मशीन क्या को ले जा रही है? बोली थी मैडम ने, जो बोली थी कि भैया जाना ऑफिस तुम्हारे जाना लम्बर भी दिया तो अब आप लोग यहाँ आए मैडम की व्यवस्था नहीं, हमारी सुन नहीं रही है मैडम, मना कर रही थी। क्या कहा मैडम ने? चली गई मैडम, मशीन नहीं दी आपने? नहीं दी, नंबर भी दे के गई है वो। छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाए? अब कितने लोग हैं आप? हम बहुत लोग हैं, 20-25 आदमी हैं। आज बलौतल के बच्चे हैं हमारे। सुबह से रोटी नहीं खाई है, रोटी नहीं खाई ना, हमारा चूल्हा से लगा कुछ नहीं, हमारे मिक्सर खींच के लिए आएगी। आप लोग कहाँ जाएंगे अब शिकायत करने? कहाँ जाएंगे? नाम बताएं, कहाँ के रहने वाले हैं? हम पनियार के। तो यहाँ क्या काम करने आए थे आप लोग? हाँ, मजदूरी करने आए थे। तो अब आप लोग यहाँ क्यों आए इको सेंटर हाँ, में? इसीलिए आए हैं सर। मैडम जी बड़ोखर ताल पे पहुंची थी, वहाँ पे हम काम कर रहे थे, हमारी झुग्गी लगी थी, वहाँ मिक्सर मशीन रखी थी हमारी। हमने बोला यहाँ मौके पे कोई
कोई ठेकेदार नहीं मिला, कोई तालाब वाला मुनीम कोई भी नहीं पाया। वहाँ हम लेबर वाले थे, उनने पूछी कौन था सर, नहीं यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ तो हम ही हैं। इन लोगों से कहा मैं, सर जी मैडम जी ये मिक्सर मशीन तो हमारी है। इनसे हाथ जोड़ के भी कहा कि चलो तुम्हारी मिक्सर मशीन मिल जाएगी। हाल फिलहाल इनने मिक्सर मशीन भी दिया है। और प्लेटों की पूछी तो मैंने, सर प्लेट हमारी नहीं है, प्लेट तो किसी ठेकेदार की होगी या किसी मतलब जो काम करा रहा है उसकी होगी, हमारी तो मिक्सर मशीन है। यानी आप मजदूरी करते हो और मैडम मजदूरी करते हैं। मैडम बिना किसी कुछ कहे आपकी मशीनें उठा लाई। हाँ मतलब कही तो थी, हमने लिया ही वो कि मिल जाएगी तुम्हारी, जबरदस्ती ठेकेदार को लिया ना तो तुम्हारी मशीन मिल जाएगी। ठेकेदार के घर में उनके 11 तारीख का कारज था, इसीलिए ठेकेदार हमारे नहीं आ पाए, मेहमान रुके थे, उनसे हमने मशीन खरीदी थी। दिनेश भाई साहब से हमने मशीन ली थी, उन लोगों ने काम बताया कि नगर निगम वालों का काम चल रहा है। कितने मजदूर हैं आप लोग? ये जितने भी खड़े हैं ये सब अपने मजदूर हैं। कितने होंगे संख्या में? जो होंगे अभी कुछ बाहर रह गए, हम 15-20 आदमी हैं सब। कोई परेशान नहीं, हमारा ठेकेदार नहीं आया। वहाँ पर रेत मेत भी भरी थी, तो हमारा ठेकेदार आएगा, इनसे मुलाकात हुई आमने सामने में, या हम झूठ बोल रहे हो साथ। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद सीहोर द्वारा ग्राम शेखपुरा में सरकार की अंकुर योजना के तहत पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए वृहद पौधारोपण किया गया। पौधों को लगाने के बाद पेड़ बनने तक उनके संरक्षण की जिम्मेदारी ली। इस अवसर पर सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि धरती को हरा भरा बनाने, पर्यावरण को स्वच्छ रखने और शुद्ध प्राणवायु ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए हर इंसान को पेड़ लगाने चाहिए। विधायक सुदेश राय ने कहा कि हम जो सांसें ले रहे हैं वो किसी हमारे ऐसे व्यक्ति द्वारा लगाए गए पौधे की वजह से ही है। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के ब्लॉक समन्वयक प्रदीप सिंह सेंगर ने अंकुर योजना, सांस नहीं, आस नहीं और वायुदूत ऐप के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा कि पौधों के बिना धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। नगर के मध्य स्थित ऐतिहासिक धरोहर दल सागर तालाब के विसर्जन घाट हनुमान घाट पर नगर के सौंदर्यीकरण की अनोखी मिसाल पेश की गई। समाज सेवी अंकित मालू द्वारा अपने दादा सौभाग्य चंद मालू जी की स्मृति एवं अपने पिता स्वर्गीय प्रमोद चंद मालू की प्रथम पुण्यतिथि पर हनुमान घाट सेल्फी पॉइंट पर देश की सबसे लंबे एवं मध्य प्रदेश का पहला सबसे लंबा 51 फीट का ज्ञान योग शक्ति श्री हनुमंत गदा भेंट किया गया। आज मेरे पूजनीय पिताजी श्री प्रमोद चंद जी मालू की प्रथम पुण्यतिथि है। बड़े लोग शरीर त्याग देते हैं लेकिन आत्मा संस्कार हमेशा साथ रहते हैं। आज हम लोग यहाँ पे श्री प्राचीन हनुमान घाट के प्रांगण में हैं। यहाँ मुझे पहुँच के एक स्वर्ग की अनुभूति हुई। नगर सौंदर्यीकरण एवं स्वच्छता अभियान के अंतर्गत यहाँ पे परिपेश में यहाँ सेल्फी पॉइंट एवं आध्यात्मिक पॉइंट डेवलप हो रहा है। जो आध्यात्मिक पॉइंट डेवलप हो रहा है वहाँ मेरे पूजनीय दादाजी श्री प्रमोद चंद जी मालू और मेरे पूजनीय पिताजी के ये विशालकाय गदा है, ये ज्ञान योग शक्ति का प्रतीक है। इससे हमको ये संदेश मिलता है कि योग की शक्ति से आप अपने शरीर को पवित्र करके, अपने आत्मा को पवित्र करके आप कुछ ज्ञान का बोध कर सकते हैं। और जो गदा होती है वो हमें ये सिखाती है कि हमको मुट्ठी के जैसे संगठित होना चाहिए और मिलके एक दूसरे के समाज में सेवा करनी चाहिए, जिससे हम अपने देश को भी आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आज यहाँ के एक चीज़ महसूस कर रहा हूँ कि जो इच्छा शक्ति होती है, संकल्प शक्ति होती है, उससे आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ के संयोजक श्री लक्ष्मी कश्यप जी और यहाँ के अध्यक्ष श्री प्राचीन हनुमान घाट के संजय शर्मा जी की इच्छा शक्ति को भी मैं प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से इस हनुमान घाट को, इस दल सागर को एक अनूठा रूप दिया है एवं इस जगह की पर्यटन स्थल में भी और उस चीज़ को बहुत सुंदर किए। सिवनी शहर में ये हमारा शहर है, अगर हम सब लोग इच्छा शक्ति कर लें तो हम भी अपने शहर को बहुत सुंदर बना सकते हैं। श्री प्राचीन हनुमान घाट के प्रत्येक सदस्य, जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संस्था, सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूं कि जिसने ऐसी स्वर्ग जैसी जगह की जहां मुझे ज्ञान और शक्ति की अनुभूति होती है, वो जगह दी है। यहाँ आके यहाँ पे एक नीचे ग्रंथालय भी बन रहा है, जिससे आप ज्ञान की शक्ति हनुमंत गदा के साथ यहाँ नीचे ग्रंथालय भी रहेगा, जो आके यहाँ बैठ के शाम का नज़ारा, सुबह का मज़ा लेके यहाँ पे आदमी अपना
समय भी कर सकता है। ये प्रोग्राम आज प्रथम पुण्यतिथि का हमारे क्या कहते हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ज्योति दीदी के द्वारा एवं योगाचार्य महेंद्र मिश्र जी के सानिध्य में होगा। आप सब लोग प्रसाद लेने जरूर पधारें एवं फिजिकल डिस्टेंस और कोरोना का प्रोटोकॉल भी फॉलो करें। जय हिंद। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर दर्ज हुआ मामला तो कांग्रेसियों को गुस्सा आया और उन्होंने सीएम का पुतला फूंका। मंगलवार दोपहर नरसिंहगढ़ नगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का पुतला दहन नरसिंहगढ़ छतरी चौराहे पर किया। गौरतलब है कि दिनांक 11 जुलाई 2021 को राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह सहित सैकड़ों के कार्यकर्ताओं ने भोपाल के गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में जमीन को लेकर प्रदर्शन किया था और पुलिस ने प्रदर्शन को लेकर दिग्विजय सिंह सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया था। एलएलबी छठवें सेमेस्टर की परीक्षा घोषित न होने के कारण लगभग 6 साल के बाद एडीपीओ की भर्ती में शामिल होने से छात्र वंचित हो रहे हैं। आज दिनांक 13 जुलाई 2021 को जबलपुर लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा अध्यक्ष अंकुश चौधरी एवं उपाध्यक्ष बिलाल शाह के नेटके में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कुलसचिव को ज्ञापन सौंपा गया। लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अंकुश चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 6 सालों के लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के 92 पदों के लिए आवेदन मंगाए हैं। जबलपुर लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलसचिव महोदय को आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। हमारी मांगे थी कि एलएलबी फाइनल ईयर के रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित किया जाए, क्योंकि लगभग 6 साल के बाद मध्य प्रदेश गृह विभाग से एडीपीओ की भर्ती जारी की गई है और यदि उसमें फाइनल ईयर का रिजल्ट घोषित नहीं होता है तो छात्र एडीपीओ की भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। और यदि इसी तरीके से अगले 5 साल 6 साल के बाद एडीपीओ की भर्ती आती है और जो पुनः एडीपीओ की भर्ती भरना चाहते हैं और इस भर्ती में आयु का बंधन होता है और शायद हो सकता है कि जो छात्र अभी एलएलबी फाइनल ईयर में हैं और जो रिजल्ट ना घोषित होने के कारण फॉर्म नहीं भर पाया है और उन्हें जब अगला मौका मिलता है तो शायद हो सकता है कि उनकी ओवर एज हो जाए। इस कारण आज हम लोगों ने माननीय कुलसचिव महोदय जी को ज्ञापन दिया और हमने मांग करी गई है कि एडीपीओ की एग्ज़ाम फॉर्म की जो लास्ट डेट है उसके पहले छात्रों के रिजल्ट घोषित किया जाए। धन्यवाद। अंकुश चौधरी, अध्यक्ष जबलपुर लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन। राजगढ़ जिले के कोरावर में हिंदू युवा वाहिनी 1 दिवसीय बौद्धिक अभ्यास वर्ग संपन्न हुआ, जिसमें कोरोना काल में जिन भाइयों की मृत्यु हुई है उनके लिए 2 मिनट का मौन धारण कर उनके परिवार को शक्ति प्रदान करने के लिए भगवान से प्रार्थना की एवं संगठन के द्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला कार्यकारिणी के अधिकारियों द्वारा संबोधन में चर्चा हुई। लव जिहाद, समरसता, मठ मंदिर, धर्म और समाज को कैसे संगठित किया जाए, इस विषय पर चर्चा हुई। समाज को हमारे ऊपर विश्वास कैसे होगा, ये बहुत सारी चीजें। तो समाज पे हम लोगों पर विश्वास इस प्रकार होगा, समाज हमसे इस प्रकार जुड़ेगा। गाँव में तो बड़ी चीज भी है कि अपन उसके लिए बड़ा आयोजन करना पड़ेगा, ये कोई चीज करना पड़ेगा जो हमारे समाज से है कि यार ये समाज के काम करने के साथ हम चले। अपन सब करते ही कहीं ना कहीं वो समाज का काम। पर आज एक चीज ये है कि लोग समाज का काम कम करते हैं और राजनीति काम ज्यादा करते हैं। मैं कहता हूँ समाज का काम ज्यादा करो, तो राजनीति तो आपके आगे और पीछे। रायबरेली में आगामी बकरीद व सावन मास के त्योहारों को देखते हुए रायबरेली जनपद के थाना खीरों में मंगलवार को पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र के ग्राम प्रधानों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों व कोटेदारों के साथ गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रभारी निरीक्षक हरिशंकर प्रजापति ने कहा कि सभी हिंदू मुस्लिम समाज के लोग अपनी धार्मिक सौहार्द के साथ त्योहार मनाएं। मुस्लिम धर्म के अनुयायियों का आगामी 21 जुलाई को बकरीद के त्योहार होगा, जिसमें सभी नमाजी मस्जिदों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नमाज में शामिल होंगे। एक और जहां प्रदेश के अनेकों नगरपालिका विकास के विभिन्न कार्य कर अपने क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, किंतु प्रदेश की एक नगरपालिका परिषद ऐसी भी है जो भ्रष्ट कार्यप्रणाली और भ्रष्टाचार कर अपना एक नया इतिहास बना रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बालाघाट जिले के नगरपालिका परिषद मलासखंड की, जिसकी कार्यप्रणाली जग जाहिर है। शासन को लाखों करोड़ों का चूना लगाना,
इस नगर परिषद के लिए अब आम बात हो गई है। आपको बता दें कि इस नगर पालिका परिषद के द्वारा लगभग 10 वर्ष पूर्व करोड़ों की लागत से बिरसा बस स्टैंड एवं व्यावसायिक परिसर कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया था। इस बस स्टैंड में आज दिनांक तक न कोई बस रुकी और न ही इस कॉम्प्लेक्स का कोई एक कमरा किसी व्यवसायी को दिया गया। जी जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अभी ये पूरा जो बस स्टैंड है पूरा जर्जर हो गया और ये जैसे भूमि पूजन करने के बाद बना, उसके बाद किसी ने भी यहाँ पे दुकान नहीं खोल पाया। क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पगड़ी मंग रहे हैं और यहाँ किसान ये व्यापारी हैं, उसने पैसे नहीं दे सकते और बोल रहे हैं कि 3 लाख 4 लाख पगड़ी दो। और यहाँ अभी तक एक भी दुकान नहीं खुली। पहले कुछ दुकान खुली थी, उनको हटाया गया यहाँ से क्योंकि उनके पास उन्हें पैसे नहीं। किराए में जैसे 2,000-3,000 देते तो यहाँ किसान ये व्यापारी लोग लगा लेते दुकान। और यहाँ भूत बंगला सामान यहाँ रह रहा है, कोई कुछ नहीं, और करोड़ की संपत्ति यहाँ नाश हो रही है। इसको किसको दोषी मानते हैं कि आखिर ये करोड़ों की जो संपत्ति शासन की बर्बाद हुई है? नगर पालिका और गवर्नमेंट को जो दोषी मान रहे हैं हम। बस स्टैंड को बनाया गया था, उस कॉम्प्लेक्स को बनाया गया था हुडको से करोड़ों का लोन लेकर। उस समय नगर पालिका के अध्यक्ष हुआ करते थे, जो अभी सम्माननीय इस क्षेत्र के विधायक है संजय उइके जी। उनके कार्यकाल का वह बस स्टैंड है और वह पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। जो मुझे लगता है जो वो बना है ना, वो ही गलत है, क्योंकि उस स्थान पर उसका कोई वैल्यू नहीं है और सरकार को करोड़ों रुपए का जो चूना लगाया गया, आप आज देख रहे हैं 8 से 10 साल हो गया वो खंडहर के रूप में पड़ा हुआ है। और हम ये चाहते हैं कि अभी आप देख रहे हैं सम्मानीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत के तहत लोगों को, बेरोजगार लोगों को कार्य देना है। तो मुझे लगता है इसको कम से कम रेट पर उनको किराया मुहैया उपलब्ध कराकर उनको उसका सदुपयोग हो जाएगा और लोगों को रोजगार मिल जाएगा। क्योंकि आप उसको ऐसे भी बस स्टैंड भी नहीं बना पाए, लोगों को उसको कोई यूज भी नहीं हो पाया, तो वो आज खंडहर की स्थिति में है। और मुझे लगता है वहाँ पर अवैध रूप से लोग शाम के समय जाकर लोग वहाँ पर शराब पी रहे हैं, मवेशी वहाँ पर बैठ रहे हैं। तो वो पूरा कॉम्प्लेक्स की स्थिति बहुत जर्जर है, बहुत खराब स्थिति है और आसपास का जो माहौल है उसके कारण भी खराब हो रहा है। तो मुझे लगता है शासन प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, कलेक्टर साहब से भी निवेदन करना चाहती हूँ, इस क्षेत्र के जो प्रभारी मंत्री हैं राम किशोर जी, उनसे भी कहना चाहती हूँ कि इस ओर ध्यान आकृष्ट किया जाए और उस कॉम्प्लेक्स को जो बेरोजगार लोग हैं उनको कम कीमत पर मुहैया कराया जाए ताकि उनको कुछ भी काम दिया जा सके। यहाँ पे जो करोड़ों रुपए से बस स्टैंड के पास व्यवसाय के लिए कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया था, वो कुछ वर्षों से जर्जर हालत में होते जा रहा है और अभी तक किसी को नहीं दिया गया। पता चला है कि पुनः उसकी मरम्मत का टेंडर निकाला गया है। क्या है मामला? मरम्मत का टेंडर ऐसा है कि उसमें जो है नगर पालिका के द्वारा 19 बार निविदा प्रकाशन किया गया है, जिसमें दुकान की नीलामी के लिए, लेकिन 19 बार के पश्चात भी आज तक वो नीलाम हो नहीं पाया है। अभी इसी क्रम में जो है हमारे गाँव में 66 दुकानें थी और बस स्टैंड में कुछ दुकानें थे। तो यहाँ के बाजार चौक की दुकानें और बस स्टैंड की कुछ दुकानें निकल गई हैं और वहाँ पे भी दुकानें निकलने की आसार हैं। और उसका टेंडर जो है इसलिए कराया गया था कि वहाँ पर जो शटर वगैरह गिर गए हैं, तो लोग यदि किसी दुकानदार को हम देते हैं तो वो उनकी मांग रहती है कि भाई पहले यहाँ की मरम्मत हो, इसके बाद हम देंगे। वहाँ जो बिरसा बस स्टैंड की बात कर रहा हूँ, वहाँ की जो कॉम्प्लेक्स है उसका टेंडर कितने में दिया गया है सर? टेंडर की राशि तो मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद 15 लाख रुपए करीब है। अच्छा, जो कि अभी देखा जा रहा है तो वहाँ से लगभग कितनी दुकानें जो है अपन ने दे चुके हैं? नहीं, वहाँ पर अभी दुकानें लिए नहीं किसी ने। वहाँ से आज तक अगर कोई इनकम की बात करें तो किसी प्रकार की इनकम प्राप्त हुई है सर उस कॉम्प्लेक्स से? नहीं, अभी तो इनकम प्राप्त नहीं हुई। जी धन्यवाद। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।